अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, वक्फ बोर्ड अधिनियम बीजेपी हुकूमत ने एक कानून बनाया था कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति हैं उनको ढूंढ ढूंढ के, उनको मुसलमानों से छीन के, उनको अपने इस्तेमाल में करने के लिए तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक QR कोड करके एक मुहिम चलाई कि अपनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाने के लिए कोर्ट के माध्यम से जॉइंट पार्लियामेंट्री के लिए एक QR कोड जारी किया और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जो है अपनी लड़ाई को इतनी बेहतर तरीके से लड़ा कि वो क़ानून रद्द होने की पूरी शक्ल में आ गया है। पर एक चीज़ देखने को मिली हमें, इसमें सेकुलरिज़म नज़र नहीं आया। यानी मुसलमानों की जो लड़ाई थी, जो कि सबको मिल के लड़नी चाहिए थी, जो जिन लोगों को हम अपना सपोर्ट करते हैं, अपनी जान माल सब कुछ अपना निछावर करते हैं, श्री अखिलेश यादव जी हो गए और ममता बनर्जी हो गई, कांग्रेस हो गई और बिहार में RJD हो गई, इन सबको हमने अपना झोली भर भर के वोट दिया है, मगर इन्होंने हमारा सपोर्ट किया है या नहीं किया, ये समझ में नहीं आया मेरी बात। भाई मेरा तो मानना है कि जो अभी इसमें जो ईमेल जॉइंट पार्लियामेंट्री को भेजे गए हैं वो 1 करोड़ से ऊपर पहुँचे हैं अभी। पर ये अगर सेकुलरिज़म वाली बात होती तो ये इसमें कम से कम 50 करोड़ से भी ऊपर पहुँचने चाहिए थे, तो हमें समझ में आता कि भाई सेकुलरिज़म की बात होती है। पर बात तो होती है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए होती है कि मुसलमान सेकुलरिज़म निभाएं। मेरे भाई, मुसलमान देश के साथ वफ़ादार था, वफ़ादार है, वफ़ादार रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम जहाँ पैदा हुए हैं ना, हमें हमारे दीन ने सिखाया है उसकी इज़्ज़त करनी, उसका वफ़ादारी के साथ साथ निभाना। पर मेरे भाई, क्या कोई मुसलमानों का भी साथ दे रहा? कोई पार्टी इनमें से कोई खड़ी है मुसलमानों के साथ इस बात को लेके? कोई भी मसला हो, मुसलमान का घर तोड़ दिया जाए तो कोई आवाज़ नहीं उठाता, मुसलमान की ज़मीनों को छीनने का प्लान किया जा रहा, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। पर भाई, सेकुलरिज़म हमसे नहीं निभाना आपको। मेरे भाई, आप लोग भी साथ देना इसमें हमारा। और ये मुसलमान भी देखें क्या हो रहा है, आवाज़ क्यों नहीं आ रही इनके गले से बाहर। इन्हें बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था? आप बताएं मुझे भाई, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? भाई, मुसलमानों के साथ इनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए खुल के? कब तक चलेगा ऐसा भाई? है देश कितना कमज़ोर हो रहा है इस तरीके से। अगर मुसलमानों को खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है भाई, फिर मसला क्या है? लिंचिंग हमारी हो रही, घर हमारे तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें हमारी तोड़ी जा रही हैं। अब जो हमारी ज़मीन थी अल्लाह के नाम पे दी हुई, मुसलमानों ने जो अपनी संपत्ति अल्लाह के नाम पे वक्फ की है, उसको भी छीनने का प्लान किया जा रहा, लेकिन सब खामोश हैं। और बाद में जब इलेक्शन का टाइम आता तो भाई सेकुलरिज़म को बचाओ, सेकुलरिज़म संविधान। भाई, संविधान को बचाना है ना, तो भाई आपको हमारे साथ भी आना पड़ेगा, और आपके साथ कोई परेशानी आती है तो हमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। हुकूमत किसी की भी हो, गलत तो सबके लिए गलत। कोई भी हुकूमत हो, गलत करेगी तो उसकी आवाज़ सब मिलकर उठाओ तो वो सीधा चलेगा। ठीक है भाई, मेरे आपसे सवाल है, आप लोग ठीक है ना, इसके जवाब दें मुझे कि इनको आवाज़ उठानी चाहिए नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी शिकायत तो एक और भी है भाई, जो मुस्लिम लोग चुन कर गए हैं इन सभी पार्टियों में, RJD में या समाजवादी पार्टी में या कांग्रेस में या ममता बनर्जी की पार्टी में या शरद पवार जी की पार्टी में, ऑल पार्टी, भाई वो मुसलमानों ने भी अपने मुंह बंद कर रखी, वो भी नहीं बोल रही। भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे दीन पे और तुम्हारी शरीयत पे हमला हो रहा है, उसमें मुदाखलत हो रही है, फिर भी आप खामोश हैं। फिर भाई, तुम किस लिए, क्या रहनुमाई कर रहे हो तुम मुसलमानों की वहाँ पे जाके? क्या इसी लिए तुम्हें मुसलमानों ने चुन के भेजा कि तुम वहाँ पे जाके और 3 बंदरों की तरह बैठ जाओ? ना सुनाई दे रहा, ना दिखाई दे रहा है, नहीं बोल पा रहे हो, तो भाई ये नहीं चलने वाला है। आप अपनी आवाज़, जिन लोगों ने चुन के भेजा उनकी आवाज़ बनो, हक़ और इंसाफ को पहचानो, सही और बुरे को देखकर फैसले लो।
एक तरफ़ा फ़ैसला मत लो। अगर तुम नहीं बोल सकते, वहाँ तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं है, तो भाई छोड़ दो उस जगह को। समझ गए? जिस पार्टी में तुम्हें बोलने की आज़ादी नहीं मिल रही है, हक़ की बात कहने की आज़ादी नहीं मिल रही है, तो अल्लाह के वास्ते भाई छोड़ दो, या फिर सामने खड़े होकर बोलो कि भाई हम तो अपने पेट